बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ, आपकी साइंस की टीचर, आस विद्यालय की तरफ से ये सेशन ले रही हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कोयला और पेट्रोलियम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोयले के उत्पादों के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कोयला किस प्रकार बना है। अब कोयले के उत्पाद कौन कौन से। तो चलिए बुक खोलते हैं और सेशन अब में हम उसके बारे में और समझते हैं। बच्चों, जैसा मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था कि कोयले के उत्पाद अगर हम देखें, हमारे इस समय जो कोर्स में है वो 3 है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो इनके तीनों के बारे में आज हम समझेंगे। कोक, कोक क्या है? ये एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। मीन्स ये थोड़ा पोरस सा होता है, बहुत हार्ड होता है, और ये जो है ये एक जो कोयले की अगर बात कर रहे हैं तो नेचुरली काले रंग का होगा, और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। क्योंकि हम जब एक कोई मेन प्रोडक्ट के उनके बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि उसका सबसे ज्यादा शुद्ध रूप क्या है। तो जैसे अभी जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोल हमारा शुद्ध रूप में आएगा, सबसे ज्यादा शुद्ध रूप। तो ये एक हम इस टाइप से इनको समझते हैं कि आप ये जैसे हम कोई भी अगर छान रहे हैं कुछ, अपने घर में ऐसी क्रिया कर रहे हैं जो हम सेपरेट कर रहे हैं, एक बहुत एक कंसेंट्रेटेड चीज है, उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें सबसे ज्यादा शुद्ध रूप क्या मिल रहा है, फिर उससे कम, उससे कम। तो ये जो है कोक जो है ये एक अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो अगर आप देखें तो बच्चों ये पूरा ही पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसे अच्छा होगा कि आप एक लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे ये एक, इसको हम एको कलर से मार्क करते हैं। तो ये देखिए, तो ये इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम किसी को मिस करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ होता है और उसका नेचर क्या है, कठोर है, संरंध्र और काला पदार्थ है। तो ये आपको पूरा ही याद रखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं कोलतार की तरफ। ये कोलतार आपने जरूर नाम सुना होगा, जरा बताइए कहाँ आपने सुना इसका नाम? हाँ, जब सड़कें बनती हैं तो हम कहते हैं ना कोलतार डाला गया है अभी, और वो फिर एक कुछ समय के लिए वहां चलना रोक दिया जाता है। यस, वो ये क्या है, ये कोयले का ही एक रूप है। तो ये क्या है, और हम जानते हैं कि जब सड़क बनती है हमें बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है जो हमें पसंद नहीं आती है, ये कोलतार की होती है। तो इसका कोलतार का एक हमें क्वालिटी पता चल गई, ये अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो ये समझिए, कोलतार अगर हम कह रहे हैं तो अब हम इसके अगर टेक्निकल वे में इसमें और अगर हम डीप में जाएं तो हमें पता चलेगा 200 पदार्थों का मिश्रण। तो ये भी एक बड़ी अचंभे वाली बात है या नहीं है, कि हम कहते हैं कोलतार कोलतार, लेकिन कितना एक इसमें कितनी और चीजें मिक्स हैं। और यहाँ पे आपको अब ये पता चल गया होगा, जब हम कह रहे हैं कोक तो हमने कहा था ये कोयले का एक सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है, क्योंकि इसके अंदर हमें और कुछ उसमें मिक्सचर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कोलतार में हम देख रहे हैं कि कम से कम 200 और उसके वो उसके अंदर पदार्थ मिक्स होते हैं, तो हम कोयले का एक शुद्ध रूप में उसको नहीं मान सकते हैं। कोलतार से जो हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका उपयोग जो है प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित, ये देखिए ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध प्लास्टिक, सॉरी मतलब वो सुगंध, प्लास्टिक इंडस्ट्री में पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो आप देख रहे हैं कोलतार का कहाँ कहाँ उपयोग होता है।
तो ये सारा भी आपको, हाँ जरूर ये याद करना पड़ेगा। कि आप थोड़ा सा, अगर आपको एक जनरल नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो इसका एक आपको ये चीज याद करने वाली है। और एक और जो इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि मौत, या जो हम कीटों को भगाने के लिए जो हम एक जो ये जो हम व्हाइट कलर की एक गोली यूज करते हैं ना, जिनको हम कहते हैं नेफ्थलीन बॉल, ये भी क्या है, ये हमें कोलतार से प्राप्त होती है। तभी आप देखेंगे बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। तो ये जो हमने अभी ये एक चीज समझी थी ना, कि ये जो कोलतार है इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। तो ये अब इन पदार्थों का जो मिश्रण है उनका जब हम रेशियो में चेंज करते हैं, और इस कारण हमें उसके अलग अलग एक कहीं और प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और क्योंकि इतने ज्यादा अगर हम उनमें वेरिएशन करें, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका अलग अलग रूप में उपयोग हो सकता है। लेकिन जो आजकल बात है कि एट प्रेजेंट जो हमारी रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें अगर हम देखें तो हम एक कोलतार बहुत सी जगह यूज हो रहा है, लेकिन काफी जगह क्या हो रहा है, एक और पेट्रोलियम पदार्थ है जिसे हम कहते हैं बिटुमेन, इसका प्रयोग हो रहा है। जो हमारा ये जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें, तो तभी एक देखते हैं कि कहीं कहीं हमें एक अलग प्रोसेस देखने को मिलता है जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, और कहीं कहीं हमें एक दूसरे टाइप का प्रोसेस होते मिलता है। तो ये देखें तो कोलतार, हाँ ये इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है, एक लंबी लिस्ट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कोयला गैस के बारे में। तो ये क्या है, ये जो है ये कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, तो ये देखिए, ये मैं इस लाइन को इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए जब आप खुद पढ़ें, कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो जब हम कोक बना रहे होते हैं, हम कोयले से कोक बनाते हैं, और जब हम कोक बनाते हैं वो जो हमारा एक प्रोसेस चल रहा होता है, उस समय एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं कोयला गैस। क्लियर हो गया? तो ये जो कोक है ये कोयले का एक रूप है। तो रॉ हमने जो जमीन से निकाला वो कोयला है। अब उसके हम डिफरेंट प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें के थ्रू हम कोक बना रहे हैं। तो वो जब प्रोसेस चल रहा है तब हमारी एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम कह रहे हैं कोयला गैस। और ये जो होता है ये कोयला गैस का अगर हम देखें तो ये जहां हमारे ये कोल इंडस्ट्रीज जहां चल रही है, कोयले की खान जहां के जो हम कहते हैं, तो वहां जो उनके आसपास जो और इंडस्ट्रीज हैं वहां पे क्या होता है, ये जो हमारा कोयला गैस है ये ईंधन के रूप में उसका उपयोग होता है। तो ये है कि वो क्योंकि इतना ज्यादा हमारा उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वहीं वहीं उसका यूज हो जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में ये जो कोयला गैस है इसका सबसे पहले यूज हुआ था किसमें, देख रहे हैं, सड़कों पर रोशनी के लिए। जो सड़कों पे लाइट जलाई जाती थी उसमें कोयला गैस का यूज हुआ था। और आजकल जो है इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये एक ऊष्मा एनर्जी का एक सोर्स हो गया। तो आज हमने 3 चीजें देखी कोयले के जो रूप हैं, वो है कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा नोट्स रूप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बच्चों, एक आप ये भी पॉइंट आपको याद करने वाला है, कोयले के उत्पाद कौन कौन से हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। वो जो आपके वही हमेशा मैं जैसे कहती हूँ कि पॉइंट्स में रहता है, इजिली याद होता है। कोलतार का उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योग जैसे औषधि, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री आदि। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है कोयला के हमें और फॉर्म्स देखने को मिले हैं, और उनके डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं,
और एक चीज और देखिए, जब कोक बनने का प्रोसेस होता है तो उस समय एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम कोयला गैस कहते हैं। और ये जो गैस होती है इसका हमने देखा कि पहले तो ये एक हमें लाइट जलाने के उसमें काम में आया था, जो हमने न्यूयॉर्क और जगह का देखा। लेकिन आजकल हमें क्या है, ये एक हमें एनर्जी सोर्स हो गया है। और इसका जब जहाँ ये कोल इंडस्ट्रीज है उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज है वहां पे भी एक ईंधन है, उसके रूप में उसका उपयोग होता है। तो अब हमारा, अब कोयला के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आने वाले सेशन में हम पेट्रोलियम के बारे में जानकारी लेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। बाय।